बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आना चाहते हैं। उनके मन में एक ही सवाल होता है कि हम कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चुनें। 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, वहां पे बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जो ग्लोबल एक्सचेंज है वो बैन किए जा चुके हैं। अब उनको जो भारत सरकार है ये नोटिस देती है कि आप FIU के तहत यहाँ पे रजिस्टर करवाइए, उसके बाद ही आप इंडिया में अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उनको बैन किया जा चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं 2 तरीके का एक्सचेंज आपको रिकमेंड करूंगा। सेंट्रलाइज के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला तो इंडियन एक्सचेंज, जो इंडियन एक्सचेंज काफी फेमस है उसके बारे में बात करूंगा, और कौन सा इंडियन एक्सचेंज सही है। अगर आज के टाइम में बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं, जैसे कॉइन DCX हो गया, वजीरेक्स हो गया, क्वाइन स्विच हो गया, बिटबीएनएस हो गया, बहुत सारे एक्सचेंज है, लेकिन इनमें से अच्छा कौन है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस हम ग्लोबल एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल एक्सचेंज कौन सा अच्छा है जहां पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एक्सचेंज की। देखिए, इंडियन एक्सचेंज में आज के टाइम में बहुत सारे लोग कम ट्रेड करते थे, लेकिन अभी जब से बैन हुआ है और FIU का यहाँ पे गाइडलाइंस आ गया है तो बहुत सारे लोग इंडियन एक्सचेंज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड करना सेफ है, गवर्नमेंट की निगरानी में है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको लाइसेंस दे रखा है। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज मिल जाते हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, अगर कोई भी एक्सचेंज हो, उसका सिक्योरिटी अच्छा है, उसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, उसका लिक्विडिटी अच्छा है, तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। अगर बात करें आपके कोई एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, फलाना एक्सचेंज है उस पर ट्रेड कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका तुरंत सोल्यूशन होना चाहिए। तो ऐसे पे ट्विटर हो गया, चाहे जो भी हो गया, उनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। प्लस जो दूसरी चीज है, जो भी एक्सचेंज है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कितना फंड है, कितना फंड उसके पास है, तो हर चीज यहाँ पे डिटेल में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंडियन एक्सचेंज की बात करता हूँ, तो आप क्लियर देख पाएंगे बहुत सारे एक्सचेंज यहाँ पे हैं। तो ऐसे में क्वाइन DCX हो गया, वजीरेक्स हो गया, बिटबीएनएस हो गया, बहुत सारे एक्सचेंज है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, जो टोटल एसेट्स है, यहाँ पे कुछ एक्सचेंज ने रिवील किया ही नहीं है, डेटा यहाँ पे है ही नहीं। तो ये चीज थोड़ा यहाँ पे डाउट में डालता है, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। एक यहाँ पे रूल आया था जहाँ पे जो अच्छे एक्सचेंज है, रूल की बात करें, पब्लिक के साइड से डिमांड आया था कि जो भी एक्सचेंज है अगर ट्रांसपेरेंट है, उसका डेटा हमें पता है, तो वो एक अच्छा एक्सचेंज माना जाता है। तो ओवरऑल क्वाइन DCX ने हर रूल यहाँ पे फॉलो किया है और हर डेटा आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी के बारे में, तो आप क्लियर देख पा रहे होंगे वॉल्यूम किस एक्सचेंज का ज्यादा है। यहाँ पे क्वाइन DCX, मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं भी इंडियन एक्सचेंज का रिव्यू कर रहा हूँ। जो भी सारी चीजें हैं सामने आपके दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये एक्सचेंज बढ़िया ट्रेड कर लो, आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वाइन DCX का अच्छा है। तीसरी चीज होता है कस्टमर सपोर्ट। अगर मैं ट्विटर पे जाता हूं और चेक करता हूं, वजीरेक्स का हो गया, तो इनका कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है। और कुछ एक्सचेंजेस का मैं नाम नहीं लूंगा, उनका सर्च किया तो बहुत सारे लोग उनसे परेशान थे। उनका कहना था कि हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। लेकिन ओवरऑल अगर हम क्वाइन DCX की बात करते हैं तो इनका एक यहाँ पे क्वाइन DCX केयर करके है ट्विटर पे, जहां पे कोई भी प्रॉब्लम आता है ये रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है। तो इंडियन एक्सचेंज में देखिए ये इतनी चीजें मिल रही हैं, तो ओवरऑल ये अच्छी चीज है। तो अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे ही ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं अभी के लिए रिकमेंड करूंगा, अभी क्योंकि मैं सारा डेटा जो है करंट बता रहा हूं, अभी के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप क्वाइन DCX पे ट्रेड करें, ठीक है। ये आपके लिए अभी बेस्ट होने वाला है। टोटल एसेट, आप हर चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अभी के लिए मैं क्वाइन DCX रिकमेंड करूंगा क्योंकि हर चीजें सही चल रही हैं अगर आपको इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड करना है। अब बात आती है ग्लोबल एक्सचेंज की। ग्लोबल एक्सचेंज पे सबसे पहला नाम आता है बाइनेंस का, लेकिन इंडिया में बाइनेंस बैन किया जा चुका है और कुछ लोग यूज भी कर रहे हैं VPN का यूज करके, या फिर जो उनका ऐप है वो चल रहा है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि बैन लगा हुआ है तो इलीगल है। तो ऐसे में लोगों ने दूसरे एक्सचेंज की तरफ बढ़ना चालू किया, लेकिन जो दूसरे बड़े एक्सचेंज थे वो बैन किए जा चुके थे। OKX ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया, बैन होने के बाद सारी सर्विसेज अपनी इंडिया में बंद कर रहा है, तो जल्दी जल्दी अपना फंड निकाल सकते हैं। और बहुत सारे एक्सचेंज गए थे, लेकिन KuCoin को जब बैन किया, KuCoin वापस आ गया है। रिसेंटली एक न्यूज आता है, KuCoin ने यहाँ पे FIU के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब लोग जो ग्लोबल एक्सचेंज में बात करते हैं, जहां पे हम बस बाइबिट चुन रहे थे, वहां पे हम KuCoin में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में ये अच्छी चीज है। अब हो सकता है बाइनेंस भी आए, तो जो लोग बाइनेंस को पसंद करते हैं तो वो बाइनेंस में ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन FIU के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वही चीज हो जाएगा, 1% TDS कटेगा और 30% आपको जब आप टैक्स भरने जाएंगे, फ्लैट टैक्स आपको कटेगा जब आप टैक्स फिल करने जाएंगे तब। लेकिन 1% आपका TDS कटता रहेगा, तो गवर्नमेंट के पास सारा डेटा रहेगा। देखिए, जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये तो आपको करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे यहाँ पे जो वॉलेट होता है उनमें ये सब चीजें नहीं होती, वो आपकी प्राइवेट कीज होती है, आपका क्रिप्टो होता है। तो ये तो हो गया ग्लोबल एक्सचेंज के बारे में। चलिए हम डेटा देखते हैं कि कौन सा भी एक्सचेंज बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो अभी एक्सचेंज की माने तो यहाँ पे बाइनेंस नंबर 1 है, लेकिन बाइनेंस का यही दिक्कत है कि अभी है नहीं। क्वाइन बेस भी है नहीं यहाँ पे, मतलब बैन है, लगभग ये एक्सचेंज चल ही नहीं रहे हैं।
ओवरऑल बाइबिट है जो अभी चल रहा है, ठीक है, बाइबिट है जो अभी चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे KuCoin है जो कि वापस आ गया है। तो ऐसे में कुछ यहाँ पे एक्सचेंज है, लेकिन हम अगर यहाँ पे रैंकिंग देखें, लिक्विडिटी देखें, तो बाइनेंस के बाद मैं काफी वीडियो बनाया जहाँ पे मैं बाइबिट को प्रेफर कर रहा था, लेकिन अगर आप KuCoin में भी ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी अगर हम चेक कर पाएंगे, रैंकिंग चेक कर पाएंगे, तो बाइबिट नंबर 3 पे है, KuCoin नंबर 7 पे है। ओवरऑल बाइबिट में जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो बाइनेंस जैसा ही होता है और काफ़ी स्मूथ होता है। मैं जब बाइनेंस था उसके बावजूद मैं बाइबिट पे ही फ्यूचर ट्रेडिंग करता था। उसका रीजन ये है कि जब मैं लाइव आता था बहुत सारे मैंने चीजें बताई कि जब बाइनेंस पे एक इशू हो रहा है, टारगेट पे पहुंचने के बाद भी मेरा ट्रेड क्लोज नहीं हो रहा था, तो ये इशू हो रहा था, तो मैं बाइबिट पे शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ पे अगर फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में रैंकिंग चेक कर पा रहे हैं, तो नंबर 1 पे बाइनेंस है, नंबर 2 पे बाइबिट है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो अभी जो चल रहा है बाइबिट चल रहा है, और ओवरऑल जो अगर हम ग्लोबल एक्सचेंज की बात करते हैं जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो KuCoin है। तो इस तरीके का यहाँ पे सीन है। अगर हम ग्लोबल एक्सचेंज की बात करते हैं तो ग्लोबल एक्सचेंज में 2 ही ऑप्शन हमारे पास है, बाइबिट है, KuCoin है। बाइबिट में क्या है कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी आती रहती है कि लोग कह रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इनर डेटा है क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन यहाँ पे किया नहीं है, तो यहाँ पे अंदर की बात यह है कि हो सकता है ये भी बात चल रही है और ये भी रजिस्टर करवा ले, क्योंकि बाइबिट पे मैक्सिमम लोगों ने अपना फंड शिफ्ट कर दिया बाइनेंस से, और ये एक अच्छा अल्टरनेटिव माना जा रहा था। और इसका मेन रीजन ये है कि बाइबिट काफी सेफ है और बाइबिट का कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे अच्छा है। प्लस यहाँ पे KuCoin के आने के बाद हो सकता है जो अच्छे एक्सचेंज बैन हो गए वो भी इंडिया में वापस आ जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ऐसे एक्सचेंज बताए हैं। अगर आप इंडियन में देखना चाहते हैं कि इंडियन कौन सा एक्सचेंज अच्छा है, तो CoinDCX में प्रेफर करूंगा। आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लाइव यहाँ पे ट्राई करके दिखा दिया, लाइव डेटा दिखा दिया कि कौन कौन सा एक्सचेंज अच्छा है। अगर आप ग्लोबल अभी जाना चाहते हो तो बाइबिट पे कर सकते हैं ट्रेड। बाइबिट एकदम स्मूथ चलता है। आप वहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग अगर करना पसंद करते हैं तो बाइबिट में आपको प्रेफर करूंगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना ही बस पसंद करते हैं तो अभी लिक्विडिटी के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बाइबिट प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आगे कोई अपडेट आता है गवर्नमेंट के साइड से किसी एक्सचेंज को लेकर, मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूंगा।